जब 4.5 साल तक ये शराबबंदी नहीं कर पाए तो 6 महीने में ये नाटक क्यों कर रहे? 4.5 साल तक इनकी टीम क्यों नहीं पहुंची विभिन्न राज्यों में? और आज आकर जो समाचार पत्रों में सुनाई दे रहा है शराबबंदी की जो कमियां हैं उसको ये गिना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था कि शराबबंदी होगी, कांग्रेस ने कहा था कि शराबबंदी करेंगे। जब उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया तो अपने वादे को पूरा करें। कोई विपक्ष का व्यक्ति उसमें है नहीं। माननीय सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी है और कितने राज्यों का उन्होंने दौरा किया है। देखिए, कोई भी कमेटी बनती है तो एक निश्चित समय में उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ता है, 6 महीने हो, साल भर में हो। आज तक उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई है और इस सरकार की अवधि है कितनी, इस सरकार का कार्यकाल कितना है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि समिति बनाना, समिति का अध्ययन करना, दूसरे राज्यों में जाना, कुल मिलाकर के सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। देखिए, शराबबंदी का पक्षधर कोई भी नहीं है, लेकिन शराबबंदी कहीं पर भी स्टेट में आप देखिए, जहाँ कहीं बंद है तो वहाँ शराब नहीं मिल रही। सबसे ज़्यादा शराब बिकती है, चाहे गुजरात चले जाइए चाहे बिहार चले जाइए, सबसे ज़्यादा शराब वहाँ पर बिकती है। अभी हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी टूर ही हमारा गया हुआ था। गुजरात गए हैं, उसके बाद बिहार गए हैं, इसके बाद 1-2 स्टेट में और जाएंगे। पर जो स्टेट में हम गए उससे ये तो पता चल गया है कि केवल कानून बना देने से नशा बंदी नहीं हो जाएगी। ये एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और इसका जो निदान है वो उसी रूप में होगा। बिहार गवर्नमेंट ने भी कुछ किया है कि उसमें जो ताड़ी बेचने वाले में बहुत सारे हज़ारों लोग, बल्कि लाखों की संख्या उन्होंने बताई, उनके पुनर्स्थापन की कैसे व्यवस्था करें, जीविका के माध्यम से वो लोग कुछ रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम है और हमारे यहाँ तो और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन सब सारे बातों को देखते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ 85 विकासखंड ऐसे हैं जिसमें जो शेड्यूल एरिया के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पेशा कानून है और पेशा कानून के अंतर्गत शराबबंदी पे नियंत्रण का अधिकार ग्राम सभाओं को है और उसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। तो वो तो अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो दूसरे राज्यों से अलग है और इनको लागू करने से क्या प्रभाव होंगे, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के बारे में हम सब अध्ययन कर रहे हैं अलग अलग स्टेट के। इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, इसके क्या अच्छे परिणाम होते हैं, तो इसके बाद ही हम रिपोर्ट पेश करेंगे और सरकार निर्णय लेगी। है उसमें उसका क्या रिजल्ट रहेगा, इसके लिए एक समिति बनाया गया है कि उन प्रदेशों का दौरा करके अध्ययन करेगी समिति जहां शराबबंदी हुआ है। और अभी कुछ प्रदेशों का दौरा हुआ है, कुछ प्रदेशों का दौरा भी करना बाकी है। माननीय सत्यनारायण शर्मा जी उसके अध्यक्ष हैं और जब समिति का रिपोर्ट आएगा तभी हम कुछ कह पाएंगे।